अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज मैं आपके सामने एक न्यू न्यूट्रिशन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे, बहुत डेली लाइफ की बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में इंटेक करते हैं उन पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं उसी में से एक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, वो है मिल्क। जैसा कि आप सब जानते हैं मिल्क तो हमारी बेसिक से भी बेसिक ज़रूरत है। तो चलिए इस फंडामेंटल नीड पे बात करते हैं कि इंसान को कैसे लेनी चाहिए और इसका इंटेक कब करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए और दिन के किस टाइम में करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं आज मिल्क पे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मिल्क एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटा कर देने वाला प्रोडक्ट है, फूड आइटम है। तो इस वजह से मैं इसको क्यों ले रही हूँ डेयरी में से। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है और इसके अलावा तो हमारा चारा ही नहीं है, लेकिन हमें इसको भी खाने का एक तरीका हो, अगर वेल बैलेंस तरीके से इसको हम लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार को, फास्फोरस और दीगर चीज़ों की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। तो चलें कि बताती हूँ आपको कि कैसे हम जो है ना मिल्क मिल्क को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस टाइम पर और किस वक्त, और उसको करने के बाद हम हेल्दी फिट हमारी बॉडी साउट कर सकती है। तो चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि डाइटिंग करते हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डाइटिंग करें और हम अपने मिल्क को जो है ना मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें। कुछ भी करें आप, आपने थोड़ा टाइम उसको रखें, लेकिन उसके बाद उसको मिल्क को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। बाज़-औक़ात ऐसे डाइट प्लान होते हैं जिनमें हमने मिल्क को जो है ना बहुत मोटे लोगों को हमने नॉट अलाउड किया होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी जो है ना अपने मिल्क की मिकदार को वो ना लें। ठीक है, बहुत कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिन पर डॉक्टर जो है ना मिल्क को मना कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें मिल्क जो है ना मना किया जाए। और चलें हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको मिल्क को अपनी ग़िज़ा के हिस्सा ही ना बनाया जाए, उसको स्किप कर दिया जाए या निकाल दिया जाए। और उसके बाद अगर आप मिल्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही मुफ़ीद और ईज़ी टिप दे देती हूँ। वो ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो है मिल्क है बहुत हाई फैट प्रोडक्ट है, जो है ना उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करें, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो उसका आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घरों में मिल्क को उबाला जाता है, दूध को उबाला जाता है। तो अगर हम दूध को जब उबाल रहे होते हैं तो उस वक्त भी उसके ऊपर एक तय हद के थोड़ी देर तक या एट द टाइम भी आना शुरू हो जाती है थोड़ी देर तक, हम उसको भी उतार लें उबालने के बाद, ठीक है, उसको भी उतार लें। फिर उसके ऊपर फिर एक भलाई की तय आएगी, हम उसको भी उतार लें, ठीक है। फिर थोड़ी देर रख दें और फिर फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा जो उसके अंदर से फिर एक थोड़ी देर तक, या जब हम नेक्स्ट यूज़ करें तो उसके ऊपर फिर एक हल्की सी लहर आएगी। ये लहर बाकी लहरों से बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी पतली तय होगी, बहुत ही पतली होगी। इसको हम साइड पे करके वो मिल्क अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ कि वो बाहर की मिल्क से ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर हम बाहर से लेने के बजाय इस तरीके से मिल्क को इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम दूध को जो है रात में ना लें। अक्सर हमारी आदत बनी होती है स्टार्ट फ्रॉम लाइफ से, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप रात को दूध पीकर सोया करें। वो एक आदत बनी होती है, बचपन से ही वो चली आ रही होती है जवानी तक। तो जवानी में तो लाइफ टाइम जो है ना बॉडी की नीड्स भी बदल जाती हैं, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़ भी बदल जाती है। बचपन में तो हम सिर्फ हमारी डाइट का इंतज़ार जो है वो दूध पे ही होता है, लेकिन बड़े हो के आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना दूसरी चीज़ों पर भी चला जाता है। तो इसलिए जो है ना दूध का जो है बेहतरीन वक्त जो मैं जिसको कहूँगी वो आप ब्रेकफास्ट में अगर लें हम लोग, तो हम उससे बेहतर तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दिन में हमारे पास जो काम होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको सर अंजाम देने के लिए हम वो जो है ना सब कुछ यूटिलाइज़ हो जाएगा, बॉडी उसको यूज़ कर देगी। लेकिन अगर हम रात को पिएंगे, जो हम लोग रात को पीते हैं, फिर हम मोटे हो जाते हैं। इसका वजह ये होती है
कि वो देर तक मैदे में पड़ा रहता है, इस्तेमाल नहीं होता। सारी रात हम बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। जब हम हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे चली जाती है तो वो कोई इस तरह से इस्तेमाल नहीं होती जितना कि सुबह हमारी एनर्जी जल्दी इस्तेमाल होती है, हम हमारी बॉडी उससे भरपूर फ़ायदा उठाती है। उसके बाद जो है ना, बाज़ार से भी आपको बेहतर है कि ये तरीका अगर आप इस्तेमाल करके देखें तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर हम अपनी आदत बना लें, जितने भी यंगस्टर हैं स्कूल कॉलेज, आजकल तो छोटे बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम मगरिब के बाद दूध का इस्तेमाल तर्क कर दें और दिन को करें, उसी की निस्बत हम दिन को करें। ये नहीं मैं कह रही कि दूध का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। अब अगर हम दिन में करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगरिब के बाद दूध का इस्तेमाल स्किप कर दें, अच्छा रहेगा। और हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहेंगी और हम हेल्दी, हमारी बॉडी हेल्दी और सेफ महसूस करेगी। महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बन जाएगी। और आपका लाइक सब्सक्राइब ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए तो ये सब जो है ना होता है कि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, तो ये मेरे लिए हौसला अफजाई के तौर पर एक पॉइंट होता है। महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।